हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, हमारे पास आज है बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये अभी जो रिसेंट टीआरई 3 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए आपको करवा रहे हैं कि अगर आपका पहली बार टीजीटी साइंस है तो आप देख लीजिए कि साइंस का क्वेश्चन किस लेवल का आता है, या फिर आप बीपीएससी में किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस का क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि बीपीएससी कहीं से भी रिपीट कर देता है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको फाइनल आंसर की, बीपीएससी का जो फाइनल आंसर की आया है उसमें वो क्या आंसर लिया है, वो वाले आंसर से हम आपको इसका टिक करवा देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। फाइनल आंसर की से मैच है तो आप देखिए कि बीपीएससी ने क्या आंसर लिया है। दूसरा बात कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक का फ्री पीडीएफ एमसीक्यूज वगैरह करवाया जाता है। तो बिना किसी तरीके चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग कॉमन पेपर से शुरू करेंगे टीजीटी का, ठीक है। और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि टीजीटी कॉमन पेपर में किस तरह से आया था, क्योंकि कॉमन पेपर तो लगभग सबका सेम ही रहता है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो देखिए 31 नंबर से क्या करा है, देखिए पार्ट 2 जनरल स्टडीज। आपको पता ही होगा कि 3 पार्ट में बीपीएससी का एग्जाम होता है। पहला पार्ट में लैंग्वेज रहता है जो क्वालिफाइंग रहता है, दूसरा पार्ट जनरल पेपर जो टीजीटी में जितने लोग बैठेंगे ना ये सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैथ वाला क्वेश्चन तो हम लोग अभी करेंगे नहीं, जीके जीएस देखने वाले हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग देखेंगे, कहां से देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 39 में क्या कह रहा है, देखिए जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर क्या लिया था, पेंट लिया था। 39 का ए लिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। इससे काफी कंट्रोवर्सी हुआ था 40 नंबर पे, जब ये क्वेश्चन यहाँ में पूछा गया था। कोई बता रहा था कुछ, कोई बता रहा था कुछ, लेकिन बीपीएससी ने क्या लिया था वो देखिए। 40 नंबर का क्या लिया था, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है। चुंबकत्व का, संवेग का, आवेश का, या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का बीपीएससी ने क्या लिया था, ई लिया था, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। संधारित ग्लाइकोजन का रूप क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है, किसमें दिखता है। त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किससे दिखता है, तो 42 का बी होगा, दात्र कोशिका अतरक्तता। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की दवाई के उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा, एंटीसेप्टिक। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। हम ये भी बताते चलेंगे कि एनसीईआरटी में कहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, उसके लिए हम अलग से एक दिन वीडियो बना देंगे। आप देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 380 दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान क्या होगा। तो 44 का डी है, 340, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे है 45 नंबर, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितनी बार होगी। तो 45 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 256 नंबर, पौधों एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। कहने का मतलब है कि पौधों और जंतु कोशिकाओं में अंतर किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा किसके कारण होता है, कोशिका भित्ति के कारण होता है। 46 का सी नंबर होगा। 47 नंबर देखिए क्या करा है, 47 नंबर, ये ये तो करंट अफेयर्स, इसको भी छोड़ देंगे। 48 नंबर, ये भी करंट अफेयर्स है, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। फिर बढ़ेंगे आयन मदास, ये भी है करंट अफेयर्स। देखिए क्वेश्चन भी यही तरह का पूछता है। क्या पूछता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता। यहाँ देखिए हाल ही में वर्ष 2023 में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। थोड़ा फेमस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता था। 8-9 महीना पुराना अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बात विदेशी
और देखिए एक ये क्वेश्चन है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए करवा देते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है, भारत में विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया यह किस देश में है, यह किस देश में है, तो सी म्यांमार में है। सितवे कहाँ पे है, सितवे बंदरगाह याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह कहाँ पे है, म्यांमार में। ये चर्चा में हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप जानते ही होंगे सुंदर वन कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन ये डायरेक्ट इस ये 56 ने आगे दिखाएंगे कौन सा था। 56 नंबर क्वेश्चन का क्या है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कौन सा है, कोशी नदी है जो बार बार अपना मार्ग क्या करती है, परिवर्तित करती है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, वृक्ष का जड़ बेसिकली मृदा से पानी कैसे लेता है, ये कहना चाह रहा है, तो केशिका जल के द्वारा लेता है। ये वाला क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, ये डायरेक्ट कहाँ से है, लूसेंट से है, हम आपको ये पढ़ा भी चुके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो 43 किलोमीटर अधिक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्या कह रहा है कि किस अक्षांश रेखांश पर भारतीय मानक से समय अपनाया गया है, किस अक्षांश पर रेखांश पर भारतीय मानक सेवा अपनाया गया है, बताइए। ये तो आप जानते ही होंगे 82.5 डिग्री ईस्ट पर अपनाया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो वर्जिस कुरियन जी को जाता है, ये आप भी जानते होंगे, लेकिन ये सॉरी स्वामीनाथन को, एसएम स्वामीनाथन को जाता है। तो 60 का कौन सा होगा, बी हो जाएगा। वही 61 का बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं, 61 का 6 क्या कहते हैं, K2 कहते हैं। 62 भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। 62 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, याद रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। तो कई बार ये जब आप पूर्वालोकन पढ़ेंगे तो इसमें ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। 65 नंबर देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा जो राष्ट्रवादी ज्यादा प्रचार किया था, ये आपको बताना है बेसिकली। कौन था, अमृत बाजार पत्रिका। पायनियर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या था, सपोर्ट ही किया था जहाँ तक हो। स्टेटमेंट्स भी नहीं होगा, तो ये कौन सा होगा, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य किसने हस्तक्षेप किया था, किसने किया था बताइए, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी के बाद उसका नाम क्या, महात्मा गांधी ने दिया था अहमदाबाद मिल मजदूरों का, दिमाग से उठ रहा है, बारदोली सत्याग्रह था वो 1928, ये दूसरा है। 66 का कौन सा है, बी है, महात्मा गांधी होगा, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए, कौन थे वो, तो 67 का ए होगा, कृत्यानंद शर्मा होगा। 68 नंबर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, किसके कार्यप्रणाली पर नियुक्त किया गया था, तो द्वैत प्रणाली पर किया गया था। अगला देखिए, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उसको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था, यह किसने कहा था। इसका बीपीएससी क्या लिया है, 69 का बीपीएससी ई लिया है, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 69 का ई। 70 का कॉमन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, बी राज बिहारी बोस, ठीक है।
बहुत सारे आदमी सुभाष चंद्र बोस भी मारे थे, लेकिन बीपीएससी ने इसका पी लिया। मेरा यही कहने का, कराने का, ये सेट कराने का यही मतलब है कि हो सकता है कि आप जो लेंगे वो बीपीएससी नहीं लेगा, क्योंकि बीपीएससी को अपना सोर्स के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो ये बीपीएससी का फाइनल आंसर की है, उसी के हिसाब से ये कॉमन पेपर वाला खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट थर्ड यानी सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए पार्ट थर्ड में आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो पार्ट थर्ड से शुरू होगा। तो पार्ट थर्ड में टीजीटी है, टीजीटी साइंस है, तो इसमें साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो 71वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है। इसमें से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है, पपीता, सफेद सहतूत, तरबूज या एक में से अधिक। तो बीपीएससी ने 71वां नंबर का डी लिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं। बताइए कौन से पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है। तो 72 का ए होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही वो 3 है जो पौधों को सबसे पहले चाहिए। जैसे हम लोग को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पानी पीना होता है, उसी तरह गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित है। गाय के गोबर का उचित उपयोग क्या है, निम्नलिखित में से सी खाद के रूप में है। ठीक है, बहुत सारे लोग ईंधन भी मन में सोच रहे होंगे कि ईंधन का ही नहीं हुआ गाय गोबर से इंजन में, लेकिन यहाँ देखिए गाय का गोबर कह रहा है, गाय का गोबर से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 74 नंबर आप आगे हम लोग देखेंगे, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसका बीपीएससी ने ए लिया था, तरल के तापमान के सीधे अनुपातिक। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल के भाप अवस्था निम्नलिखित है। जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। जल का जो भाप अवस्था है वो क्या है, तो वह गैसीय अवस्था है। 75 का सी नंबर। 76 नंबर देखेंगे, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है। किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत, इसके कणों के बीच आकर्षण बल की कमजोरी, इसके बीच समान आकर्षण बल। 76 का ए, आकर्षण बल की ताकत। ये सब एनसीईआरटी से है। आप अगर बेसिक बुक को फॉलो करेंगे ना तो आपका रिजल्ट 100% बन जाएगा। बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक कितना है, तो डी नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्यों एक से अधिक है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या वही रहता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी वही रहता है। आगे है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, 79 नंबर का बी कहलाता है टिंडल प्रभाव। ये सब भी आप जानते ही होंगे। मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है, भौतिक, रसायन या जलना। कौन सा होता है, तो 80 का डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा होगा, रासायनिक और जलना दोनों होगा। ठीक है, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, सॉरी, क्योंकि मोमबत्ती का जो मोम है वो भौतिक होता है, क्योंकि उसको फिर से मोम बनाया जा सकता है, और वहीं धागा जो जल रहा है वो रासायनिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होगा। कमरे के तापमान पर कौन सा तरल अवस्था में नहीं होगा, 81 नंबर बताइए। डी, कौन सा तरल अवस्था में नहीं होगा, सीजियम और गैलियम। ठीक है, ब्रोमीन तो होगा, सीजियम और गैलियम नहीं होगा, क्योंकि ये कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर अवस्था में होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, इसलिए हम उस दिन कह रहे थे कि परमाणु द्रव्यमान भी पूछ देता है, आप याद रखिए। जब टीजीटी में पूछ सकता है इसका सी, तो आप अगर पीआरटी वाईटी के लिए कर रहे हैं तो उसे तो पूछ ही सकता है। सल्फर की परमाणुकता, ये भी हम उस दिन जो लाइव करवा रहे थे उसमें आपको करवाए थे, इसलिए हम कहते हैं जो लाइव करवा रहे हैं ना उसको ध्यान से देखिए, उस क्लास को, आपको सफलता निश्चित मिलेगा। इसका ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सल्फर का क्या होता है, टेट्रा दिया, द्वि परमाणु दिया, एक परमाणु दिया है, क्या होता है सल्फर का, आप कमेंट में बताइए। 60 परमाणु होता है, पॉली। 84 का देखिए क्या होता है, ए। 84 का ए दिया है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम प्राथमिक या प्रतीक लिखा जाता है। तो धातु का नाम प्रतीक लिखा जाता है, पहला धातु का नाम लिखा जाता है, फिर अधातु का नाम लिखा जाता है। ये सब बेसिक सब है, ये सब बेसिक बुक के बिना नहीं बना पाइएगा आप।
ठीक है, आप देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर है? तो 85 का बी लगभग प्रोटॉन के बराबर है, ये भी आपको पता ही होगा। 80 ग्राम हीलियम में शामिल है, 80 ग्राम हीलियम में क्या शामिल है बताइए, कितना ग्राम? तो 86 का बी 20 ग्राम, 20 मोल्स। 80 ग्राम हीलियम में कितना है? 20 मोल है। आगे 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? इसमें से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? तो CFEO स्थिर अनुपात के नियम का क्या है? अपवाद है। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 88 नंबर कह रहा है कि आइसोटोप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइसोटोप की क्या विशेषता है? समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण। ये सब डायरेक्ट NCERT क्लास 9 से है, आप देख लीजिएगा। ऐसे हम इस वीडियो बनाने वाले हैं कि कहाँ से आया है, 6 to 8 और 9, 10 दोनों का। समान भौतिक एवं भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न रासायनिक एवं भौतिक गुण। 88 का क्या होगा? ए होगा। समान रासायनिक भौतिक गुण, उसका आइसोटोप्स का क्या होता है? भौतिक गुण भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि उसका बनावट भी सेम है। कौन जोड़ा? आइसोबार को प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन सा जोड़ा आइसोबार्स को प्रदर्शित करता है बताइए? 89 का बी नंबर होगा आंसर, आइसोबार्स, जिसका क्या होता है? एटॉमिक वेट समान होता है भाई। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? किस अभिक्रिया को अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? संयोजन प्रतिक्रिया, थर्मल अपघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया। कौन सा प्रतिक्रिया होगा? तो बी, थर्मल अपघटन प्रक्रिया। तो आगे हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिक्रिया 2mgI2 + MnSO3 का होल टू इक्वल टू mg एकल विस्थापन अपघटन या दोहरा विस्थापन क्या है आपको बताना है। ये सब भी हम आपको विस्थापन NCERT क्लास 10 का चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं। तो क्या होगा 91 का बताइए? 91 का सी होगा, दोहरा विस्थापन होगा। आप खुद ही देख लिए, दोनों अपना जगह बदल जाता है। ये यहाँ जा रहा है, ये इसके पास ये आ जा रहा है, मतलब आई इसके पास आ रहा है, SO2 इसके पास आ रहा है, तो द्विविस्थापन होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा इस बार, क्योंकि अगर आप एडुज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? आपको बताना है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों मेरा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों मिल रहा है, यहाँ पे मिल के देखिए, ये बना ले रहा है, ये दोनों मिलकर ये बना रहा है। संयोजन मतलब क्या हुआ? आपस में जुड़ जाना। तो 92 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 93 देखिए क्या कर रहा है? पैंथेरा जीनस में शामिल है। पैंथेरा जीनस में क्या शामिल है? तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक पैंथेरा जीनस, ठीक है। गोलरा सिंह और तेंदुआ दोनों शामिल है। ब्रायोफाइटा मुख्य पादप शरीर है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या है? 94 नंबर का ए, अगुणित है। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। मेटामेरिकली खंड शरीर, मेटामेरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद है। कौन से फाइलम में मौजूद है? तो डी। 95 का डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 96 कह रहा है कि निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। 96 का डी नंबर होगा, ठीक है। आपको बताना है कि वो कौन सा होगा जिस ये दोनों में। तो आज हम लोग ये क्लास 96 तक ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। 96 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स का बहुत जल्दी आज शाम को या कल तक अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।